दो बंदे थे, इनके साथ उन्होंने पकड़ा उसको और उसको धुनी देना शुरू कर दिया। जिन निकालने के लिए कोई धुनी किस्म के देते हैं, धुआं देते हैं, उस लिहाज से वो दिया तो उस धुएँ से उसकी मौत वाक़या हुई। काफ़ी अरसे से बीमारी में मुब्तला शख्स को जब कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी शिफा ना मिली तो उसके सादालो अजीज़ उसे शहर के मशहूर आमिल बाबा के पास ले गए, जो रूहानी इलाज के साथ जिन भूत भगाने का भी माहिर था। उसने मरीज को देखते ही कहा कि इस पर जिनों का साया है। उसे ज़मीन पर लिटाया और मुख्तलिफ अमलियात के साथ धूनी के ज़रिए जिन को भगाने की कोशिश की, मगर मरीज की हालत तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कराची में जहां इलाज करवाने की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, वहां कुछ घरों में अब भी सदियों पुराने ख्यालात का राज है। यहाँ अब भी जाली डॉक्टरों, आमिलों और तावीज़ गंडे करने वालों का राज है और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे ही एक आमिल ने रूहानी इलाज के दौरान एक शख्स की जान ले ली। वाक़या कैसे पेश आया और रूहानी बाबा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कराची के रहायशी अब्दुल गनी के घर वाले उसका जिन निकलवाने के लिए एक आमिल के पास गए। बेचारे का जिन तो क्या निकलना था, जान जरूर निकल गई। काला पुल हजारा कॉलोनी के रहायशी शहजाद का सबसे छोटा भाई अब्दुल गनी कई बरसों से बीमार था, लेकिन मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद उसे अफाका नहीं हुआ। सबसे छोटा था ये और ये बीमारी में समय गुजारा है। मतलब बीमार रहता था, तड़पता तरसता रहता था। हमको कोई कहीं बोलता था, हम ले जाते थे। मैं बोला कहीं से इसको आराम आ जाए, जवान था। जिसने जहाँ का रास्ता बताया, हमने बोला अल्लाह पाक कहीं से इसको शिफा मिल जाए। तड़पता था, अल्लाह पाक किसी घर पे ऐसा मरीज़ ना लेकर आए। जब ऐसा मरीज़ आ जाता तो बंदा बोलता कि बस कहीं भी जो है ना, कोई भी बोले तो उठा के ले जाए। हमें पता होता कि अगर इसकी ये हालत होती हम इसको यहाँ लेके नहीं जाते। हर जगह से इलाज करवाने के बावजूद जब अब्दुल गनी ठीक ना हुआ तो उसके घर वाले उसे मुख्तलिफ मज़ारों पर ले जाने के बाद चंद रोज कबल रूहानी इलाज के लिए कायदाबाद के करीब वाक़या एक मज़ार पर ले गए, जहाँ उन्हें किसी ने गार्डन के इलाके पाकिस्तान क्वार्टर्स में वाक़े आमिल खाकी बाबा के आस्थाने पर जाने का मशवरा दिया और वो अब्दुल गनी को लेकर इलाज के लिए वहाँ पहुँच गए। तो मज़ार पे काफ़ी लोग आना जाना होता रहता था, तो किसी ने बताया कि भाई की क्या मसला है। हमने बताया था कि इसकी ये कंडीशन होती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और किसी ने बताया, हमने यहाँ मज़ार पे लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, बोले फला जगह है वहाँ चले जाओ, वहाँ काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके भाई को भी वहाँ भी ठीक हो जाएगा। तो हम तो इसी हाल में थे कि हमारे भाई को किसी तरह के ठीक हो जाए, क्योंकि वो तड़पता था, हमारे से बर्दाश्त नहीं होता था। तो फिर हमने वहाँ से उठा के सीधा जो है ना यहाँ लेकर आ गए। आमिल बाबा ने अब्दुल गनी को देखने के बाद क्या बताया और इसके इलाज के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया, आइए देखते हैं। रूहानी इलाज करने वाले खाकी बाबा ने उन्हें बताया कि अब्दुल गनी पर जिन्नात का साया है और उसने अमलियात के बाद अब्दुल गनी को धुनी दी तो उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक वो दम तोड़ चुका था। दो बंदे थे इनके साथ, उन्होंने पकड़ा उसको और उसको धुनी देना शुरू कर दी। धुनी देना शुरू कर दी तो उसकी में जो है ना वक्त से धुनी देते रहे। खुद नहीं आए, मतलब उसने जो है ना पहले थोड़ी देर खुद दी उसने, फिर इसके बाद वो उनके कोई बंदे थे, हाँ वो आए, इजाज़ नाम के थे, उन्होंने जो है ना उसको फिर धुनी देना शुरू कर दी, थोड़ा थोड़ा करके। वक्त से धुनी दे रहे थे उसको। वो मतलब एकदम से जो है ना कभी यूँ हो रहा था, कभी यूँ हो रहा था ना, काफ़ी तरीके उससे ख़राब हो गई ना। तो फिर उसको जब बोला था हम लोगों ने, तो बोला वो कारी साहब पहले तो नहीं आए, मतलब बोला खैर कोई मसला नहीं है, बोला ये होता है, बोला आप बेफिक्र हो जाओ, ये अभी आर्जी तौर पे ये आपको मतलब वो है, तो आपको तकलीफ लग रही है आपको भाई, लेकिन ये आगे आपकी जान छूट जाएगी, इस बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बोला ये आप बेफिक्र हो जाओ, बहुत मरीज ठीक हो, और ये भी इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएगा यहाँ से। तो फिर हम लोग को दिल में ये था कि अब इतना तरसता था, ये तड़पता था, हमने बोला कि चलो अल्लाह पाक चलो ये थोड़ी देर की तकलीफ है, आगे ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो है ना बस वो कारी साहब बाहर आए बाद में, उन्होंने इसको बोला कि बोला भाई एजाज को बोला इसके ऊपर पानी वानी डालो।
फिर अंदर गया, पानी लेकर आए, पानी ठंडा उसके ऊपर डाला सर के ऊपर। फिर मैंने वालिद को बोला इसकी तबीयत सही नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से भगाए, गाड़ी रिक्शे में मैंने डाला उसको सिविल अस्पताल। मैं तो वहीं रिक्शे में गिर गया था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उठाया इसको साथ, फिर अंदर ले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वालिद साहब आए, बोला अल्लाह को प्यारा हो गया। मरने वाला बेचारा, इसके वालिद और भाई इसको यहाँ पर आस्थाने पे लाए थे दम दुरूद के लिए, मगर आस्थाने में इनको जो यहाँ के पीर साहब हैं और उसके जो चेले वगैरह हैं, उन्होंने उनको कुछ जिन निकालने के लिए कोई धुनी किस्म के देते हैं, धुआं देते हैं, उस लिहाज से वो दिया तो उस धुएं से उसकी मौत वाक़या हुई। अब्दुल गनी की हलाकत के बाद पुलिस ने जाली आमिल के आस्थाने पर छापा मारकर आमिल खाकी बाबा और उसके चेले एजाज को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और आस्थाने में मौजूद अमलियात में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त कर लिया। मुलजिम ने अपनी सफाई में क्या कहा और वो कितने अरसे से लोगों का इलाज कर रहा था? गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का कहना है कि मकतूल अब्दुल गनी पर जिनका साया था, उसने धोनी के साथ उस पर दम करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान वो मर गया। कागज़ की एक धुनी होती है हमारे पास, उस पर और उसके पास कागज़ कपड़ा लपेट दिया जाता है, उसको बस ये नाक में हल्का सा सख्त दिया जाता है। ठीक है, इनको ये दोपहर को कहा था कि भाई जिन्नात का मसला तो अपनी जगह रहा, मगर इंसान की को भी इसका नुकसान होता है इफेक्ट। या तो आप इसकी फीड करवाएं 2 दिन 4 दिन, उसके बाद लाना हो फिर ले आइएगा, तसल्ली हो। अगर कहीं और ले जाएंगे फिर यहाँ के सारा मामला रोक दीजिएगा। पुलिस का कहना है कि आमिल खाकी बाबा गुज़िश्ता कई बरसों से गार्डन के इस इलाके में लोगों को तावीज़ देने और उनके रूहानी इलाज में मसरूफ था। मैं 8, 10, 12 साल से ये काम कर रहा हूँ और फीसबिल्लाह कर रहा हूँ मैं। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि अब्दुल गनी की मौत दम घुटने से वाक़या हुई है, जबकि मौत की असल वजह और धुनी में शामिल केमिकल का फैसला मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। जबकि मकतूल के वरसा इस मौत को एक हादसा करार देकर आमिल को माफ करने के लिए तैयार हैं। मेरा आइडिया है कि पॉसिबल है कि दम घुटने की वजह से हुई हो, लेकिन जब तक इसके मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है उस वक्त तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले भी बताया कि हम बहुत गरीब हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, हमारी कोई इतनी वो नहीं है, कोई औकात नहीं है। बाकी हमारी वालदा ये कह रही हैं कि 16 साल से तरसता रहा है वो, बाकी वो अल्लाह को पता है कि इसकी उन्होंने सही मानों में मतलब उनसे हुआ या हो सकता है इसकी अपनी मतलब पूरी हो। तो वाला कह रही है कि अभी ये बीच में, क्योंकि वो कलमा पढ़ के मारा है, तो वाला कह रही है कि इसको जो है ना उस बंदे को मतलब माफ़ कर दिया जाए। अब्दुल गनी के घर वाले अपने कमज़ोर अकीदे की वजह से उसकी जान से हाथ धो बैठे। हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात रोज़ाना पेश आते हैं जिनसे तब तक बचना इंतहाई मुश्किल है जब तक हुकूमत गली महलों में खुले हुए ऐसे आस्थानों और दवाखानों को बंद नहीं करवाती। कैमरामैन रमीज वोहरा और हसन अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जाली आमलीन और डॉक्टर्स अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, मगर उन्हें इस काम से रोकने वाले ज़्यादातर अफराद भी उनके कमालात पर पूरा यकीन रखते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। घर से भागकर शादी करना लड़का और लड़की अपने इश्क की तकमील समझते हैं,
मगर उनका ये अमल दो खानदानों के दरमियान ना खत्म होने वाली दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। आइए देखते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में होने वाली ऐसी ही एक शादी का क्या अंजाम हुआ। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मुंशी मोहल्ला का रहायशी नौजवान वसीम मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का काम करता था। 3 साल कबल उसका अपनी महल्लेदार लड़की सना से इश्क हो गया और दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, जिस पर दोनों घरानों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। शादी के 7 माह बाद सना के भाइयों ने वसीम पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया और मामला अदालत में चला गया। उसकी माँ बहन ने शादी कराई तो तीसरे महीने वो पकड़े गए। उन्होंने बयान दिया लड़की ने, मैंने खुद शादी करी है, मेरा भाई मैंने कत्ल करना चाहे था, मैंने खुद शादी कर ली। वो यहाँ से मरी चले गया, मरी से यहाँ आ गए, रमज़ान में यहाँ आ गए, घर आ गए। वो फिर बहन और माँ ईद दे के गईयाँ, यहाँ आके ईद दे के गईयाँ उसनों। तो फिर ईद से बाद उन्होंने ना 6 गोलियां मेरे बेटे की टांगों पे मार दी। वसीम के जख्मी होने के बाद सना की मां अपनी बेटी को घर ले गई और कहा कि वो जल्द ही सुलह सफाई करवा देगी, जिसके बाद सना अपने ससुराल वापस आ जाएगी। मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ता गया और 2 साल कबल दोनों ग्रुपों के दरमियान एक पंचायत में झगड़े के बाद फायरिंग का तबादला हो गया, जिसके नतीजे में सना का भाई मुजाहिद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए, जिसका मुकदमा वसीम और उसके साथियों पर दर्ज हुआ। वसीम खलील ने आज से 2-3 साल कबल मुल्ज़म आरफ की बहन से पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी शुरू हो गई। इससे कबल वसीम खलील ने शादी के बाद जब अपनी आपसे लड़ाई हुई तो मुल्ज़म का भाई को बिजर फैर कत्ल कर दिया। वसीम के हाथों होने वाले कत्ल के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हुआ था और वो इस सिलसिले में अदालत में मुसलसल पेश हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा जब वो अदालत में पेश हुआ तो उसके साथ अजीब वाक़या पेश आया। वसीम साले के कत्ल के मुकदमे में तारीख पेशियां भुगत रहा था। 2 माह कबल वो तारीख पेशी पर अदालत में पहुंचा, जहां सना का भाई आरिफ पहले से घात लगाए बैठा था। उसने वसीम के वहां पहुंचते ही उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वसीम अहाताए अदालत में ही दम तोड़ गया। मौके पर भगदड़ मच गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आलाए कत्ल मुल्ज़म का भाई माजिद एडवोकेट अहाताए अदालत में लेकर आया था। आरफ के ने गोली चलाई तो उसने अपनी बैसाखी नालना आरफ के ऊपर 2 बैसाखियां मारियां। माजिद भी पकड़वाया और आरफ भी पकड़वाया। पुलिस वाला ने और वकीला ने रल के माजिद को छड़ा दिया, आरफ पकड़ा गया। आरफ ने खुद बयान दिया कि मेरे भाई ने मैनू पिस्तौल दी है और मैंने वसीम नू मारा। वकीलों ने वेख्या, उत्थे दे स्टैनो ने देखा, जज्जां ने वेख्या, चालियां ने वेख्या, सारी दुनिया ने वेख्या। उत्थे साडे नाल बड़ी जाती हुई है, साडे नाल बड़ा जुल्म होया। असीं चाहते हैं वज़ीर आज़म सानू इंसाफ देवे। मकतूल वसीम खलील जब अदालत में तरीक भुगतने के लिए गया तो वापसी पर मुल्ज़म आरफ ने उसको बज़रिया फायर तीब और कत्ल कर दिया, जिसको रंगिया तो गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया है। मुल्ज़म इस वक्त हमारे पास रिमांड जिस्मानी पे है। अदालतों में जो असला है वो मकतूल जो मुल्ज़म आरफ है उसका भाई माजिद एडवोकेट लेकर गया था। मुल्ज़म का कहना है कि वो अदालत के अहाते में असलाहा खुद लेकर आया था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने भाई का बदला लेने के लिए ये कत्ल किया। 3 साल पहले वसीम खलील ने मेरी बहन के साथ कोर्ट मैरिज की, जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो गए। मेरे बड़े भाई को कत्ल किया वसीम ने, भांजे को फायर मारा, छोटे भाई माजिद खान एडवोकेट को फायर मारा वसीम ने, जिसकी वजह से मैंने अदालत में इसको फायर मार के मार दिया और पिस्टल मैं खुद लेके अदालत गया हूँ। मकतूल के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़म और उसके साथियों को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। पसंद की शादी करने वाले नौजवान मुस्तकबिल की परेशानियों से बेखबर होते हैं। देही इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर नौजवानों को इस बात का इल्म नहीं होता कि इस तनाज़े की लपेट में कितने ख़ानदान आएंगे और कितने अफराद
अपनी जान से जाएंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।